अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है माँ और बीवी। माँ के मुकाबले में बीवी का हुक्म मानना। आई कुरान और हदीस की रोशनी में देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। किसी ने एक सवाल किया था, क्या ऐसी कोई हदीस है कि माँ का हक अदा नहीं भी करे तो चलता है, मगर पहले बीवी का हुक्म मानना जरूरी है क्योंकि इसकी पूछ होगी और सवाब भी मिलेगा। बहरहाल ऐसी कोई हदीस तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ना ऐसी कोई बात मैं समझता हूँ अकल नकल से साबित भी हो सकती। कभी ना अकल इसको तस्लीम करती है, ना नकल किताब और सुन्नत तस्लीम करती है। अब बहरहाल ये ऐसे मामलात होते रहते हैं कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये किया कि वालदा का हक अदा ना किया और फिर बीवी का हक अदा करा और कह रहा कि इसका हुक्म है और इसका सवाब भी मिलेगा, तो याद रखिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी के बाद दुनिया में अगर कोई जात है जिसकी इताअत, फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी है तो वालिदैन है। और वालिदैन में अगर कोई मुकाम रखता है ऊंचा तो वालिदा है। दोनों के अंदर से अगर देखें वालिद वालदा में, तो इसका मुकाम वालदा का वालिद से ऊंचा है। याद रखिए 3 मर्तबे ऊंचा है। हालांकि दोनों ही अहमियत के हामिल है। जहां रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो वहीं कहा बाप जन्नत की चाबी है, वो दरवाजे का लॉक है। तो ये नहीं कि माँ के कदमों के नीचे बाप को छोड़ देंगे। सबका हक अपनी अपनी जगह एक इंसान को अदा करना पड़ेगा, याद रखिए। तो कोई शख्स ये कहे बीवी का हक की पूछ है, माँ की नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं। लेकिन मामला नपातुला होना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि तो अगर मैं खाली माँ का हक बता दूंगा बीवी का नहीं, तो ये भी अच्छी बात नहीं। मामला नपातुला हो, वरना कभी यह होता है कि आप जिसको हक समझते हो हक होता ही नहीं शरीयत में। ये बात भी जरूरी है ना कि मिसाल के तौर पर माँ ये कहे अपने बेटे से कि तुम अपनी बीवी के साथ मत सो, ये मेरे तुम्हारे हुक्म है, तो ये माँ का हक नहीं है। याद रखिए ये उसका काम नहीं है। कि तो उसने फिर शादी क्यों की? जब वो चाहती थी कि उसकी बीवी के साथ वो लड़का ना सोए उस लड़की के साथ, तो क्यों शादी की? तो ये तो उसका हक नहीं है। तो क्या हक है समझना भी जरूरत है। वरना कभी क्या होता है कि बेटा बीवी से मोहब्बत कर रहा तो माँ अपनी जगह जलने लग जाती और वो समझती मेरा हक मारा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो उसका हक है ना। कि मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत वाजिब और फर्ज है, बहनों और भाइयों से मोहब्बत ये वाजिब और फर्ज है, ठीक है। दोस्त अहबाब और पड़ोसी से मोहब्बत ये वाजिब और फर्ज और सुन्नत है ना। बीवी से मोहब्बत कोई करे तो बोलते ये गुलाम है उसका, ये गुलाम है उसका। जबकि जब सबसे मोहब्बत कर रहा हो तो आप उसको अच्छा समझे, तो बीवी से मोहब्बत भी करेंगे तो अच्छा इंसान हुआ ना। तो याद रखिए जहां बीवी का हक है शौहर अपने बीवी का हक दे, और जहां माँ का हक है माँ का हक दे। दोनों की हक तलफी ना करे। और ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो कहे कि माँ का हक अदा नहीं भी करे चलता। ये तो बिल्कुल आपने फालतू बात कही एकदम। बल्कि रसूलुल्लाह माँ का हक अदा ही नहीं हो सकता, ना भी करे चलता कहां से? ये तो हो नहीं सकता। मतलब करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो, अदा नहीं होगा। ये माना नहीं कि नहीं भी करे चलता। और याद रखिए बीवी का हक अदा करने का भी सवाब है, लेकिन माँ का हक अदा करना ये और अफजल है। याद रखिए कभी अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो पहले वालिदैन है। याद रखिए, मालूम आपको, इसलिए कह रहा हूं कि दोनों आमने सामने आ गए कि बीवी का हक, बच्चों का हक और माँ का और बाप का हक, तो पहले माँ बाप है। इसके लिए दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जिसमें आपने फरमाया बनी इसराइल के 3 लोग थे और एक बारिश होने लगी तो एक गार में जाकर छुप गए। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गार का मुंह बंद हो गया। तीनों ने एक दूसरे से कहा अपनी नेकियों का वसीला लो अल्लाह से, और ये जायज वसीला नेकी का वसीला लेना। तो एक शख्स ने उसमें से कहा ऐ अल्लाह, मैं जो है रोज बकरियां चराता, शाम में घर जाता, एक दिन ताखीर हो गई मुझसे, लेट पहुंचा, तो मेरा मामूल था जब तक दूध धोकर अपने माँ बाप को मुतमईन ना करता पिलाकर बच्चों और बीवी को ना पिलाता। हो सकता दूध कम रहता होगा तो पहले माँ बाप का हक देता हूँ। हुआ यूं कि एक बार मैं आया और माँ बाप सो गए थे, मैंने दूध धोया और मैं इंतजार करता रहा। हालांकि मेरे बीवी बच्चे जो है भूख से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं दिया। जब मेरे माँ बाप जागे, वल्लाहु आलम कब जागे, मैंने उन्हें दिया। ये अमल मैंने खालिस तेरे लिए किया था, और अगर ये नेकी मैंने तेरे लिए की थी तो इस मुसीबत से हल कर, हमारे हमसे दूर कर। और रसूलुल्लाह पर पत्थर इतना हट गया कि बाहर की रोशनी अंदर आने लगी, लोग देख सकने लगे। तो यहां उसने पहला हक किसका दिया? इसलिए मैंने कहा जब दोनों सामने आ जाए कि अब दोनों में से किसका हक अदा करूं, तो पहले माँ का। लेकिन ये सवाल ही बिल्कुल बेबुनियादी, बहुत से लोग ये भी सवाल करते, एक कश्ती है वो डूब रही, माँ और बीवी बैठे, किसको बचाएंगे? नहीं नहीं, ये बेबुनियाद सवाल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक, प्रैक्टिकल नहीं है। अब एक इंसान बोलेगा मैं माँ को बचाऊंगा, को बोलते नहीं माँ तो जिंदगी जी ली, बीवी को बचाओ, हाँ उसकी तो उम्र हो गई ना। ये सब फालतू बातें, ये मिसालें सही मिसालें नहीं, ठीक।
تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دونوں میں سے کشتی میں کس کو بچائیں گے, آپ دونوں کوشش کریں گے, اور ہو سکتا تو آپ مر جائیے اور دونوں کو بچا لیجیے. اس سے بڑی اور کیا اچھی بات ہوگی, ماں کو بچا لیا اور بیوی کو بچا لیا. جب دو ہی بچنے والے ہیں, وہ لوگ دیتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے اس سوال کیا کہ ماں اور بیوی دونوں ڈوب رہے, تم کس کو بچائیں گے, اور اس کشتی میں دو ہی لوگ آ سکتے ہو, ٹکڑا ہے کشتی کا. تو میں نے کہا میں مر جاؤں گا اور دونوں کو بچا لوں گا, ضروری نہیں کہ میں ماں کو ہی نکالوں اور بیوی کو ہی نکالوں. ٹھیک ہے, تو خیر یہ مثالی چیزیں ہیں, اس پہ کئی جوابات ہو سکتے ہیں, یہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے, تو ماں کا حق یاد رکھیے بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد باپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ظاہر سے بیوی کا حق ہے, اور پھر بچوں کا حق ہے, اور بہن بھائی ساتھ رہتے تو ظاہر سی بات ہے بہنوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے, جس میں سے بہن کا حق پہلا اور بھائی کا حق اس کے بعد ہے. ماں کا حق پہلا, باپ کا حق دوسرا, پھر بہن, پھر بھائی. ٹھیک ہے, اور اگر بیوی بچے ہو تو ماں باپ کے بعد پھر بیوی, اور پھر بچے آتے ہیں, پھر بہن, اور پھر بھائی آئیں گے. تو ان کا حق اپنی جگہ, ان کا حق اپنی جگہ, دونوں کو دینے کی کوشش کریں. اور جس بھی نوجوان نے یہ بات کہی کہ ضروری نہیں ہے, اس نے بہت غلط بات کہی, اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے, بالخصوص ماں کا, اور ساتھ میں اپنے بیوی کا بھی حق. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.